हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड्स। सो बहुत सारा टाइम हो गया कि क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो आज जो बेटा काफ़ी टाइम के बाद कुछ सरकमटेंसेस रहे जिसकी वजह से हम लोग क्लास में नहीं आ पाए। बट आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा मार्कोनी का रूल डिस्कस करेंगे। तो मार्कोनी का रूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब एडिशन रिएक्शंस करनी होती हैं, जैसे कि अगर आपको एल्केन्स या फिर एल्कीन्स या अल्काइंस जब दी जाती हैं तो उनमें एडिशन रिएक्शंस होती है। तो एडिशन रिएक्शंस के लिए मार्कोनी का रूल और एंटी मार्कोनी का रूल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और वो क्या होता है वो आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो जैसे कि टॉपिक है कि मार्कोनी का रूल क्या होता है, उसको हम डिस्कस करें, ठीक है। व्हाट इज अ मार्कोनी का रूल? मार्कोनी का रूल को पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि मार्कोनी का रूल एक्चुअली जो है वो क्या होता है, उसको हम समझते हैं बेटा। तो कहा गया है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी का रूल, अगर हम मार्कोनी का रूल की बात करते हैं तो ये रूल ये कहता है, सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि ये जो रूल है बेटा वो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स पर फॉलो होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है? जैसे कि मान लो ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है। अब इस एल्कीन में यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बन एटम है। अब इस वाले कार्बन एटम पे यहाँ पे कोई भी साइड चेन नहीं है, बट इस वाले कार्बन पे यहाँ पे एक साइड चेन है। तो इस तरह की जो एल्कीन होती है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। एक बात और याद रखना है कि मार्कोनी का रूल जो है हमेशा एल्कीन पे ही काम करता है, मतलब एल्कीन या फिर अल्काइन होनी चाहिए, यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि एडिशन होता है। हम जानते हैं कि एडिशन रिएक्शन इस तरह के अनसैचुरेशन सिस्टम में ही लगती हैं। तो कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर आपको कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया हुआ है तो क्या होगा कि जब आप वहाँ पे एडिशन रिएक्शन कर रहे होंगे, कहाँ पे? एल्कीन सिस्टम में। तो जो हैलोजन एटम होगा ना, हैलोजन एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HX। तो HX का जो नेगेटिव पार्ट होता है, मतलब हैलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है, वो ध्यान रखना है कि कहाँ जुड़ता है, वो डायरेक्टली अटैच होता है दैट कार्बन एटम विच इज द डबल बॉन्डेड एज वेल एज द हैव द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यानी कि आपने समझा कि मार्कोनी का रूल जो लगता है, पहली बात कि वो अनसैचुरेशन सिस्टम में ही काम करता है, मतलब कि एल्कीन और अल्काइन में काम करता है, और एडिशन रिएक्शन में काम करता है। आपको पता है कि एडिशन रिएक्शन एल्कीन देते हैं और अल्काइन देते हैं। अब मार्कोनी का रूल ये कहता है कि अगर आपको कोई भी एक एल्कीन सिस्टम दे रखा है, तो उस एल्कीन सिस्टम में जब भी आप किसी भी पार्ट को जब ऐड करने जाओगे, तो ऐड करते समय जो जो ऐड करने जा रहे हैं वो हमारा एडिटिव रीजेंट होता है। तो एडिटिव रीजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, और एज वेल एज वो डबल बॉन्डेड यानी कि अटैच होता है। अब इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे पास एक एल्कीन सिस्टम है, ठीक है। सो लेट बिगिन। मान लो कि हमारे पास कोई एक इस तरह से एक एल्कीन सिस्टम है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन सिस्टम है। अब इस एल्कीन सिस्टम की जो एडिशन रिएक्शन करानी है वो HBr के साथ करानी है बेटा, ठीक है। HBr के साथ एडिशन कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चीज़ों को वाइफरगेट करना है कि भाई ये जो पार्ट दे रखा है, दिस इज व्हाट सर, दिस इज एल्कीन। ये हमारे पास क्या है? एक एल्कीन सिस्टम है। इसी के साथ हम एडिशन रिएक्शन कर लिया। और ये क्या है? ये हमारे पास हेलोजन एसिड है, और इस हेलोजन एसिड को बेसिकली यहाँ पे कहा जाएगा दिस इज द एडिटिव रीजेंट। ये बेटा यहाँ पे काम करेगा, एडिटिव रीजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा? एडिटिव रीजेंट का। और इस एडिटिव रीजेंट में जो Br जो पार्ट है वो क्या होगा? पार्शली नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और हाइड्रोजन एटम जो हो पार्शली पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ये तो हम जानते ही हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी HBr का यहाँ पे एडिशन करोगे तो आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ यहाँ फोकस करना है, क्योंकि डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम जो है, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए जो कार्बन एटम वो यही दोनों है। यानी कि HBr का जब एडिशन होगा तो सिर्फ यही होगा। अभी क्या करना है? Br क्या है? नेगेटिव पार्ट है। और नेगेटिव पार्ट के बारे में कहा गया कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के साथ जुड़ता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, एज वेल एज वो डबल बॉन्डेड अटैच होता है। तो भाई देखो जरा, इस वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन काउंट करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, और इस वाले कार्बन एटम के पास केवल 1 हाइड्रोजन एटम है। तो अब क्या होगा कि जो Br यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है वो इस वाले कार्बन एटम से जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये ध्यान रखना है। यानी कि जिसके पास यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे और जो डबल बॉन्डली अटैच होगा उसके साथ जुड़ेगा। तो अब देखो, Br को यहाँ जोड़ देते हैं और H को यहाँ जोड़ देते हैं, और जो अनसैचुरेशन है वो यहाँ से हट जाएगी। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमारा जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका CH3, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ हमें Br लगाना है, तो यहाँ पे ये Br आ गया बेटा, और इसके साथ इस कार्बन के साथ हमें देना है हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH3। अगर इसका IUPAC सिनेम लिखेंगे तो इसका IUPAC सिनेम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। सो दिस इज द मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल को एक बार और ध्यान से समझते हैं। मार्कोनी का रूल किन में काम करेगा? एडिशन रिएक्शन में। और एडिशन कौन देता है? एल्कीन और अल्काइन।
ठीक है। तो एक तरफ होगा एल्कीन और एक तरफ होगा आपका हेलोजन एसिड, जनरली होता है ना। तो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, वो और डिस्कस करते हैं। आई थिंक एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है एंड दिस इज द प्रॉब्लम नंबर आई थिंक 6.4, इसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम दे रखी है कुछ इस तरह से। यहाँ पे बेटा ये बेंजीन की रिंग है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से एक कार्बन एटम था और यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम था, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम था और यहाँ पे इस तरह से ये दो हाइड्रोजन एटम थे, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जो होनी थी वो HBr के साथ होनी थी। ओके बेटा, अब एक बात और ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लो कि आप किसी एल्कीन सिस्टम को देखते हो, जैसे कि बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बच्चों को ये लगता है कि बेंजीन के अंदर 3 बार ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि वहाँ पे एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन याद रखो कि बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड का जो सिस्टम है वो कॉन्जुगेटेड होता है, यानी कि देखो जरा, पाई बॉन्ड है, गैप है, फिर से पाई बॉन्ड, फिर गैप, फिर पाई बॉन्ड, फिर गैप, यानी कि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। तो जब किसी सिस्टम में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, यानी कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रेजेंट हो, तो वो एल्कीन नहीं देता बेटा, ठीक है। यानी कि अगर हम बेंजीन में अगर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे कि HBr अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहो तो आप ऐसे नहीं करोगे कि एक HBr को यहाँ ऐड कर दो, एक HBr को यहाँ ऐड कर दो, एक HBr को यहाँ ऐड कर दो, ऐसा नहीं हो बेटा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन जो है वो इस तरह की एडिशन रिएक्शन नहीं देती है। ओके बेटा, कब नहीं देती है, याद रखना है कि जब एल्कीन सिस्टम कॉन्जुगेशन हो तो वहाँ पे एल्कीन नहीं होती है। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी नहीं, ऐसे भी पहचान सकते हो भाई। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या बताया था, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरह का एल्कीन है, ओके, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, अब इस तरफ एक साइड चेन है और एक साइड चेन है। तो अगर मैं यहाँ पे सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखूंगा तो दोनों तरफ मेरे पास एक एक कार्बन की साइड चेन है, यानी कि यहाँ पे तो सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सिमेट्री वाला होगा तो वहाँ पे मार्कोनी रूल नहीं लगेगा। ओके, अगर आपके पास कुछ ऐसा एल्कीन हो जैसे कि यहाँ पे 2 साइड चेन निकली हुई है और यहाँ पे एक साइड चेन निकली हुई है, तो देखो यहाँ पे 2 साइड चेन है और यहाँ पे एक साइड चेन है, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन में मार्कोनी रूल एप्लीकेबल है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि बेंजीन जो है बेटा वो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं देता। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ये देखा जाता है जैसे कि एक साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड में कुछ इस तरह का अगर एल्कीन सिस्टम दे रखा है तो यहाँ पे एल्कीन रिएक्शन में यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो सकता है, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। ओके, एडिशन, ओके। अब इधर देखो बेटा, इस सिस्टम में आपको एल्कीन सिस्टम दे रखा है, तो देखो अभी इस वाले पार्ट को क्या करना है, अवॉइड करना है भाई। इस वाले पार्ट को तो देख नहीं रहे क्योंकि आपको पता है कि ये तो एडिशन रिएक्शन देता ही नहीं है। मेनली जो देखना है अब डबल बॉन्ड सिस्टम कहाँ है, यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम है और यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम है। इन दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड। आपको दिख रहा होगा भाई, ये वाला जो कार्बन एटम है और ये वाला जो कार्बन एटम है, इनके बीच में पाई बॉन्ड है ना, मतलब कि ये एल्कीन सिस्टम है, ठीक है। अब एल्कीन सिस्टम में क्या देखना है कि एल्कीन कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इधर यहाँ पे बेंजीन की रिंग है और इधर क्या है, हाइड्रोजन एटम है। इधर क्या है, हाइड्रोजन, इधर क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन दोनों कार्बन के जो दोनों एरियाज हैं वो डिफरेंट है, यानी कि वो अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनी रूल एप्लीकेबल होगा। और मार्कोनी रूल क्या कहता है कि HBr यानी कि जो एडिटिव रिएजेंट होता है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। अब अगर इस वाले कार्बन के पास नोटिस करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, ओके। और इस वाले कार्बन के पास एक बेंजीन है और एक सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, यानी कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसके पास है। तो Br जो है बेटा वो यहाँ जाएगा और H यहाँ जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, लाइक ये होगा अपना, ये कार्बन हो गया और एक अपना ये कार्बन हो गया। इसके साथ यहाँ पे ये बेंजीन की रिंग थी इस तरह से, ठीक है। तो ये बेंजीन की रिंग हमने बेटा लगा दी, दिस इज द बेंजीन रिंग, ओके। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास था और इस जगह यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, यानी कि कुछ इस तरह का यहाँ पे एल्केन मिलेगा। एक बात नोटिस करने की और होती है कि जब भी एडिशन रिएक्शन होती हैं तो कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड से, यानी कि अनसैचुरेशन क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाता है। दिस इज द मार्कोनी रूल। तो आप किसी भी एल्कीन सिस्टम में इस तरह से मार्कोनी रूल लगा सकते हैं। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी मार्कोनी रूल के बाद एक रूल और आ जाता है, जैसे कहते हैं हम एंटी मार्कोनी रूल। तो मार्कोनी रूल अगर पढ़ा है तो एंटी मार्कोनी रूल भी पढ़ना चाहिए। तो एंटी मार्कोनी नाम से समझ में आ रहा है, उससे जस्टली उसके अपोजिट होगा। अब एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है समझते हैं। तो पहली बात, एंटी मार्कोनी रूल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर कहते हैं खेरस इफेक्ट। एक्चुअली मार्कोनी के रूल के अपोजिट एक रूल ऑब्जर्व किया गया जो कि साइंटिस्ट खेरस ने किया, इसीलिए इसे खेरस इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। पेरोक्साइड क्या है,
आपने एक फेमस एक कंपाउंड आपने सुना होगा, एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है H2O2, हमारा राइट, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच होता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है ये वाला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, तो बेसिकली इस वाले ग्रुप को ही कहा जाता है परऑक्साइड ग्रुप। ओके बेटा, क्या कहा जाता है? परऑक्साइड ग्रुप। तो साइंटिस्ट जो खैरस थे, तो उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर एडिशन रिएक्शन जो अभी करी थी, अगर सेम रिएक्शन को अगर परऑक्साइड कंपाउंड की प्रेजेंस में अगर परफॉर्म किया जाए, तो देखा गया है कि वहां पे आपको ऑपोजिट रिजल्ट देखने को मिलता है। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहते थे, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिटिव रिएजेंट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन एटम व्हिच हैव द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये कहा गया था कि अगर वही एडिशन रिएक्शन अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिटिव रिएजेंट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन एटम व्हिच कंटेन द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन में देखोगे, according to this rule, in an unsymmetrical alkene, when the addition of halogen acid take place, then the negative part, right? Negative part of the halogen acid is attached to that carbon atom which contain the double bond as well as the more number of hydrogen atom. तो मोर होना चाहिए, वहां पे क्या था? लेस, यहाँ पे क्या है? मोर। तो अभी जो हमने पढ़ा था सेम वही रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए अभी एक एल्किन सिस्टम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक एल्किन सिस्टम बेटा ये वाला है, ओके, ये एक एल्किन सिस्टम है। अब इस एल्किन सिस्टम में मुझे यहाँ पे HBr का एडिशन करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? परऑक्साइड की, क्योंकि परऑक्साइड की प्रेजेंस नहीं होगी तो एल्किन सिस्टम में ये एंटी मार्कोनिक रूल काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे एल्किन सिस्टम में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे कार्बन है सभी को पता है, और यहाँ पे कार्बन है सभी को पता है। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी? 2, क्योंकि 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे इस वाले एंड पर इस टर्मिनल पे कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, कि 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन एटम होंगे। इस वाले कार्बन एटम के सराउंडिंग 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड है। तो अगर 3 अगर हमारे पास बॉन्ड हैं तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 1 होगा। क्लियर है ना? यानी कि बॉन्ड देख लो, बैलेंसी 4 होती है, तो 4 में से जितने भी बॉन्ड देखें वो माइनस कर दो, उतने ही हाइड्रोजन एटम वहां पे आ जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि Br नेगेटिव पार्ट है और ये यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है, और प्रेजेंस किसकी हो रही है? परऑक्साइड की प्रेजेंस है, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट होगा, इट विल बी डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? Br यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, तो फाइनली जो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड होगा वो ये होगा। अब इस वाले कंपाउंड के साथ यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? Br। ओके बेटा, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे एल्केन आपको मिलेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी दिखा सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं दिखा सकते। अगर NCERT की जो अभी वाली जो प्रॉब्लम है 6.4 वाली, अगर वो यहाँ पे ले ली जाए लाइक दैट, कि इस तरह का कुछ बेंजीन था यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन एडिशन नहीं देता आपको पता है, और यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन एटम था, और यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम थे, ठीक है, और यहाँ पे क्या था? डबल बॉन्ड सिस्टम। और इसके साथ यहाँ पे HBr का क्या कराना है? एडिशन कराना है। और एडिशन कराएंगे तो किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है बेटा, किसकी प्रेजेंस में? परऑक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि जब तक परऑक्साइड नहीं होगा तो एंटी मार्कोनिक रूल काम ही नहीं करेगा, ठीक है, पता ना सभी को, परऑक्साइड नहीं होगा तो एंटी मार्कोनिक रूल काम नहीं करेगा। अभी क्या करना है भाई? देखो एल्किन सिस्टम आपका यहाँ पे, एक कार्बन एटम यहाँ पे, एक कार्बन एटम यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। देखो कितने हाइड्रोजन है, इसके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है और इसके पास केवल एक ही हाइड्रोजन एटम है। तो अब क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि Br इज द नेगेटिव पार्ट एंड हाइड्रोजन इज द पॉजिटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट विल अटैच द कार्बन एटम व्हिच कंटेन द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह का होगा आपका, ये जो है वो कार्बन एटम आ गया, इसके साथ यहाँ पे ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है, दिस इज द बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के बाद यहाँ पे बेंजीन रिंग को हम साइड से टर्मिनल लेंगे क्योंकि बीच में नहीं हो सकती, तो हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग को कुछ इस तरह से दिखा दिया टर्मिनली, क्योंकि बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्राउड है वो हाइड्रोजन को काफ़ी स्ट्रॉन्गली रिपेल करेगा, तो उसे साइड में रखेंगे। हाइड्रोजन एटम को हम यहाँ दिखा देंगे और जो H है एक और हाइड्रोजन एटम उसे यहाँ दिखा देंगे, और इधर यहाँ पे क्या होगा? इधर यहाँ पे Br आ जाएगी और 2 हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पे थे ही, इस तरह से। तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ ये वाला होगा। तो आई होप यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरी वेल कि क्या होता है। एक बार यहाँ पे फिर से रिकैप करते हैं। सिंपली ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल की, तो मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ एप्लीकेबल होता है? एडिशन रिएक्शंस में। एडिशन कौन देता है? एल्किन और अल्काइन। ओके, तो एल्किन कैसे होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल, यानी कि दोनों चेन अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट कि रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिटिव रिएजेंट विल अटैच द कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स अ डबल बॉन्ड सिस्टम एज वेल एज द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, but the same reaction is takes place in presence of peroxide, so that kind of reaction known as the peroxide effect.
either you can say that the Kheres effect or anti-Markovnikov rule as well as, right? So according to the anti-Markovnikov rule, the negative part of the additive reagent will directly attach to the carbon atom which contains the more number of hydrogen atom as well as the like double bond. ठीक है, तो आपको बेटा यहाँ पे इस तरह का समझ में आ गया होगा। और आप लोग यहाँ पे और भी जो जहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी और जहाँ पे भी टेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिखें कि एक एल्कीन सिस्टम हो अनसिमेट्रिकल और वहाँ पे हाइड्रेशन रिएक्शन हो तो वहाँ करके देखें। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9557080802। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।